नमस्कार, मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, सहचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में हम महाकवि भूषण को पढ़ रहे थे। उनका जीवन परिचय, उनकी काव्य प्रवृत्तियों, इनके बारे में हमने चर्चा की और आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित पद हैं, कवित्त हैं, उनका अपन ने पूर्व में अध्ययन किया। इसी श्रृंखला में आज हम अगले पदों का अध्ययन करने जा रहे हैं। दारुने दोगुन दुर्योधन ते अवरंग, भूषण भनत जग राख्यो छल मढ़ी के, धर्म धर्म बल भीम पैज अर्जुन, नकुल अकिल सहदेव तज चढ़ी के। साही के शिवाजी गाजी करो दल माही चंड, पांडवन हूते पुरुषार्थ सु बढ़ी के, सोने लाख भवनते कडेवे पांच राती में, जो 2 लाख चौकी थे अकेलो आयो कढ़ी के। यहाँ पर महाकवि भूषण वीर शिवाजी के पराक्रम, उनके युद्ध कौशल, उनकी वीरता और उनकी धर्मपरायणता का यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण भी करते हैं और साथ ही साथ पौराणिक प्रसंगों के माध्यम से, महाभारत के कथा प्रसंग से शिवाजी की तुलना करते हुए और पांडवों के एक तरह से जो पांडवों के जो गुण थे, उन गुणों का एक समवेत विकल्प के तौर पर शिवाजी को प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि दारुण दुगुन, दारुण दुर्गुणों से युक्त दुर्योधन से अवरंग, अवरंग औरंगजेब, विधर्मी औरंगजेब जो कि दुर्योधन के जैसे अनंत अवगुणों से भरा हुआ था। औरंगजेब के अत्याचार, उनका उच्छृंखलता, हिंदुओं के प्रति उनकी जो कट्टरता का जो आलम था, उसे दुर्योधन की क्रूरता और अन्याय से के समान चित्रित करते हुए कहते हैं कि दारुण दुर्गुण दुर्योधन ते अवरंग, दारुण दुर्गुणों से युक्त दुर्योधन के समान औरंगजेब, भूषण भनत, भूषण कवि भनत मानी कहते हैं जग राख्यो छल मढ़ी, उसने सारे संसार में छल प्रपंच का, अत्याचार का आलम बनाए रखा। अब आप पहली पंक्ति में देखिए, दारुण दुगुन दुर्योधन, दय वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। आप अनुप्रास की छटा यहाँ पर देख सकते हैं। आगे कवि शिवाजी के गुणों का बखान करते हुए कहते हैं कि धर्म धर्म में धर्मराज से भी बढ़कर हैं, बल भीम, बल में भीम से बढ़कर हैं। जो 5 पांडव हैं, उनकी प्रत्येक पांडव की जो विशिष्टता थी, वो उस विशिष्टता से भी बढ़कर गुण शिवाजी के अंदर महाकवि भूषण रखते हैं या आरोपित करते हैं। पैम पेज अर्जुन, प्रतिज्ञा में अर्जुन से भी बड़े हैं। नकुल अकिल, अकल में नकुल से भी तेज हैं। सहदेव तेज, और तेज में, सुंदरता में, कांति में वो सहदेव से भी के तेज से भी चढ़ी के, इनसे भी चढ़ कर के उनके अंदर धर्मराज, भीम, अर्जुन, इनसे बढ़कर शिवाजी के अंदर गुण विद्यमान है। साही के शिवाजी गाजी, हे शाहजी भोसले के सुपुत्र शिवाजी, आप महान हैं। करो दिल्ली माही, दिल्ली के अंदर जब आप गए तो औरंगजेब ने छल प्रपंच से आपको बंदी बनाने का प्रयास किया। चंड प्रचंड पांडव हूँ ते पुरुषार्थ सु बढ़ के, आपने दिल्ली में पांडवों से भी ज़्यादा अपने पुरुषार्थ का प्रदर्शन किया। 5 पांडवों के तो अलग अलग गुण थे, लेकिन आपके अंदर 5 के गुण एक साथ विद्यमान है और आपने दिल्ली दरबार में इसका कौशल भी प्रस्तुत किया। पांडवों ने होते पुरुषार्थ सुबढ़ी के, अच्छी उनसे भी बड़ा पुरुषार्थ, पांडवों से भी बड़ा पुरुषार्थ आपने प्रस्तुत किया। कैसे किया
कि पांडव तो लाक्षागृह से रात के समय में छिप कर के बाहर निकले थे। सूने लाख बहुन थे, रात के समय सुनसान लाक्षागृह में से पांडव तो छिप कर के बाहर अज्ञातवास के लिए निकले थे। जो 10 लाख चौकी थे अकेलो आयो कड़ी के। लेकिन वीर शिवाजी तो 10 कहते दिन में, दिन के समय में औरंगजेब की लाखों लाखों चौकियों में से निकल करके सबका मुकाबला करते हुए, सबको चुनौती देते हुए बाहर निकल करके आते हैं। मतलब पांडव तो छिप करके रात में निकलते हैं और शिवाजी औरंगजेब की जो छल प्रपंचना है उस और लाखों लाखों चौकियाँ उनके भीतर दिन के समय में सबको परास्त करते हुए बाहर निकलते हैं। इस तरह से भूषण इस पद में अपने आश्रयदाता शिवाजी के गुणों का बखान करते हैं। अगले पद में देखते हैं, साजी चतुरंग सैन अंग ते उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद विहद नगारन के नदी नद, मद गैब रन के रलत हैं, एल फैल खेल भेल खलक में गैल गैल गजन की ठेल पेल सेल उलसत है, तारा सो तारिनी भूरी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारावार यों हलत है। देखिए यहाँ भूषण कवि वीर शिवाजी की जो चतुरंगिणी सेना है उसके कौशल को, युद्ध कौशल को, युद्ध के मैदान के दृश्य और बिंबों को हमारे सामने रखते हैं कि शिवाजी की सेना किस तरह से युद्ध कौशल में अपना प्रदर्शन करती है। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। सरजा शिवाजी जंग जीतने के लिए अपनी चतुरंगिणी सेना को लेकर के चलते हैं और चतुरंगिणी सेना के अंदर अनंत उल्लास भरा हुआ है। चतुरंगिणी सेना कहते हैं कि रथ वाली सेना और हाथियों वाली सेना, घोड़े वाली सेना और पैदल सेना, इन सब को चतुरंगिणी सेना को लेकर के चलते हैं और बड़े सेना में उल्लास है, उमंग है, एक तरह से प्रयाण कहते हैं जिसे बड़े उल्लास उत्साह के उच्छ्वास के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किया जा रहा है। भूषण भनत, भूषण कवि कहते हैं नाद बिहद नगारन के, युद्ध के समय जो प्रयाण के समय जो नगाड़े बजाए जाते हैं, दुंदुभी बजाई जाती है, कहते हैं कि युद्ध की दुंदुभी के बड़े बहुत घोर आवाज़ या कहें कि नगाड़ों की आवाज़ चारों तरफ गुंजायमान हो रही है। नदी नद मद गैब रन के रलत है, कवि कहता है जो बहुत सारे गैबरन कहते हैं हाथियों को, बहुत सारे हाथी जब एक साथ चलते हैं तो उन हाथियों के मद से मानो नदी नाले भी भर गए हों। हाथियों का कहते हैं कि मद झरता है उनके अंदर से, तो सारे हाथी एक साथ बड़े उल्लास के साथ युद्ध में के लिए प्रस्थान करते हैं तो उनसे निकलने वाला जो मद है, जो द्रव है, उससे नदी नाले बह करके, देखो अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण आप यहाँ पर देख सकते हैं। गैब रन की रलत है, डूबते उतराते से वहाँ से प्रस्थान करते हैं। अब आगे देखिए आप जो जब यहाँ भूषण लिख रहे हैं तो आप इन शब्द चयन देखिए कि किस तरह से, जैसे ऐसे लगता है जैसे कि एक विशिष्ट प्रवाह के साथ, विशिष्ट ध्वनि के साथ एक नाद सौंदर्य हमारे सामने उभर करके आता है। चुन चुन करके ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जिससे कि हमारे अंदर उत्साह का संचार होता है और वीर रस की निष्पत्ति होती है। एल फैल खेल भेल खलक में गैल गैल, अब ऐसे शब्दों को सब में लय ध्वनि है, एल फैल खेल, एक विशिष्ट शब्द चयन है। आप यहाँ देखिए कि एल फैल, इधर उधर धक्का मुक्की, कोलाहल, एक दूसरे की ठेल ठाल, इतनी भीड़ है, इतनी युद्ध में सेना जा रही है तो एक दूसरे को धक्का मुक्की, जयकारे, कोलाहल, ठेल ठाल, इन सब के लिए इन शब्द का प्रयोग करता है कि एल फैल खेल भेल खलक, खलक कहते हैं संपूर्ण संसार में, सृष्टि में, गैल गैल, गली गली में, रस्ते रस्ते पर कहीं कोई जगह खाली नहीं है, गजन की ठेल पेल, हाथियों की धक्का मुक्की, एक दूसरे की ठेल ठाल, इतनी सक्रिय जगह में ज़्यादा हाथी हैं, जगह कम है तो धक्के के साथ ठेलम ठाल करते हुए चलते हैं।
गजन की ठेल पे शेल उलसत है। जब हाथी चलते हुए दूसरे को ठेलते हुए धक्का देती है तो शेल कहते हैं पर्वत को। पर्वत भी उखड़ते हुए से लगते हैं। हाथियों का जो ऊंचे ऊंचे हाथी एक दूसरे को धक्का देकर चलते हैं तो कवि एक हमारे सामने बिंब रखता है कि जैसे पहाड़ भी उखड़ उखड़ करके ढीले पड़ पड़ के इधर उधर गतिशील हो रही हों, ऐसा बिंब हमारे सामने उभर करके आता है। तारा सो तरनी दूरी धारा में लगत। तरनी कहते हैं सूर्य को। युद्ध के समय में जब भयानक कोलाहल और युद्ध और घोड़े हाथियों के पाँव से, घोड़ों की टापों खुरों से जो धूल उड़ती है, चारों तरफ धूल का, युद्ध का आलम, धूली आकाश तक उड़ती चली जाती है और सूर्य भी बिल्कुल टिमटिमाता सा, जो प्रखर तेज वाला सूर्य है वो युद्ध के मैदान में बिल्कुल टिमटिमाता सा हुआ धूरी धारा, मिट्टी के धूल अंधकार के बीच में सूर्य टिमटिमाता सा छोटा सा लगता है, जिमी जैसे कि। आप यहाँ उपमा की छटा देख सकते हैं। थारा पर पारावार यूं हालत है। थारा ये कहते हैं कि पारावार माने समुद्र, या जैसे समुद्र पर पारा, जैसे थार माने थाली, थाली में जैसे एक पारे की जो एक पारा होता है जो रखते हैं तो इधर से उधर ढुलक जाता है, उसकी कोई निश्चित आकृति धक्के से ही वो गोलीनुमा बनता चला जाता है। तो कभी कहते हैं थारा पर पारा पारावार यूं हालत है। पारावार माने कहते हैं विशाल समुद्र। ये युद्ध की भूमि को, युद्ध का जो कुरुक्षेत्र है उसको एक पारावार के तौर पर चित्रित करते हैं कि जैसे पारा कभी इधर ढलक जाता है, सारी सेना का प्रवाह कभी एक तरफ होता है, कभी समुद्र की लहर की तरफ सारी की सारी सेना और का प्रवाह कभी दूसरी तरफ लहरों की तरह इधर उधर मंडराता रहता है। तो देखिए यहाँ भूषण किस तरह से अपना जो कौशल है, या कहें कि अपनी जो वीर चेतना है, वीर रसात्मक उनका जो एक चेतना है, उनका जो एक आस्वादन है, उनका जो एक रुचि है, और कहीं न कहीं अपनी संस्कृति के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको यहाँ पर वो चित्रित करते हैं। और प्रकारांतर से हम हिंदू धर्म की पैरवी के तौर पर भी देख सकते हैं, और विधर्मी औरंगजेब के अत्याचारों के माध्यम से उसके प्रति एक जो अत्याचार बढ़ते थे तो शिवाजी का क्रोध बढ़ता है, उनका युद्ध शत्रु को परास्त करने के लिए उनका कौशल, उनकी हिम्मत बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट ये बहुत सुंदर और सबसे चर्चित जो भूषण का कवित्व है वो हम यहाँ देखते हैं कि भूषण एक यहाँ कंपैरेटिव तौर पर दो चीज़ों का, दो स्थितियों का चित्रण कर रहे हैं कि पहले तो क्या था, आज क्या हो गया है। और जब हम यमक अलंकार पढ़ते हैं कि जब एक शब्द की दो बार पुनरावृत्ति और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहाँ यमक होता है। यमक की छटा भी हम इस पूरे के पूरे पद के अंदर देख सकते हैं। भूषण कवि यहाँ लिखते हैं कि वीर शिवाजी के पराक्रम और उनके कौशल से डर कर के जो मुगलों की रानियां और बेगमें हैं वो किस तरह से भयभीत होकर के त्राहिमाम करती हुई इधर उधर दौड़ती रहती हैं। पहले किस तरह से सुख और वैभवपूर्ण विलासिता से वो उत्प्रोत जीवन वो जीती थी, आज किस तरह से वो छिन्न भिन्न होकर के त्राहिमाम भयभीत होकर के भटक रही हैं। उसका एक हमारे सामने एक बिंब भी, जो जो हम पंक्ति पढ़ते चले जाते हैं, एक बिंब हमारे मनस पर, हमारे मानस पटल पर उभरता है, इमेजिनेशन हमारे दिमाग में आती है। भूषण कहते हैं कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली है। मंदिर मानी कहते हैं, मंदिर तो घर को कहते हैं, लेकिन यहाँ मंदिर से मतलब बड़े बड़े महलों से, प्रासादों से, राज प्रासादों से, कि जो बेगमें, जो मुगलों की रानियाँ कभी ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े अट्टालिकाओं में, भवनों में, महलों में रहती थी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। वही रानियाँ, मुगलों की रानियाँ आज ऊंचे ऊंची पर्वत, यहाँ मंदिर का मतलब दूसरे मंदिर का अर्थ है गुफाएं, जो कभी कभी ऊंचे अट्टालिकाओं में रहती थी, आज वो शिवाजी के कौशल और उनके पराक्रम से डर कर के जंगल की, पहाड़ के पत्थर, गुफा और गह्वरों में रहने को मजबूर हो गई है। मंदिर बनी, प्रासाद भी है, मंदिर का मतलब गुफा से भी है, वो पहाड़ों की गुफाओं में रहने पर मजबूर हो गई है।
कंदमूल भोग करे। जो रानियां कभी कंदमूल के भोग चढ़ाया करती थी, देवताओं को अर्पित, अपने आश्रय, अपने आराध्य को अर्पित करती थी, कंदमूल भोग करे। आज वही शिवाजी के आतंक से भयभीत होकर, ये उसके पराक्रम से डर करके, वही रानी आज कंदमूल, जंगलों में भटकती हुई कंदमूल खा करके अपना जीवन यापन करने को विवश हो रही है। 3 बेर खाती थी। जो रानियां दिन में 3 बार भोजन करती थी, उनका ब्रेकफास्ट होता था, लंच होता था, डिनर होता था, 3 बेर खाती है। आज वो 3 बेर जंगली बेर के फल खा करके अपना जीवन यापन करती हैं। विवशता में अपना 3 बेर खाती थी वो। 3 बार खाने वाली जो बेगमें हैं, आज 3 बेर खा करके अपना जीवन यापन करने को अभिशप्त हो रही हैं, या कहें कि भयभीत हो रही हैं। भूषण शिथिल अंग भूखन शिथिल। जिन रानियों के, बेगमों के शरीरों पर आभूषण इतने सारे होते थे कि आभूषणों के भार से उनके अंग शिथिल पड़ जाया करते थे, आज वही भूषणों से, आभूषणों से जो शिथिल अंग होते थे, आज भूखन से, आज वो भूख के कारण उन रानियों के अंग प्रत्यंग शिथिल हो रहे हैं, ढीले ढाले हो रहे हैं, विवश और निराश, हताश, मुरझाई हुई सी वो दिखाई दे रही हैं। विजन डोलाती थी, वे विजन डोलाती हैं। विजन के भी 2 अर्थ हैं। विजन डोलाती, जिन रानियों को कभी पंखे झले जाते थे, विजन माने पंखा भी होता है, उन पर कभी चंवर डुलाए जाते थे, हवाएं की जाती थी दासियों के द्वारा, विजन डुलाती हैं। दूसरे विजन का अर्थ है जंगल, वन। वही आज वनों में भटकने को मजबूर हो रही हैं, या भटक रही हैं शिवाजी के डर के कारण। भूषण भनत, भूषण कवि कहता है, बखान करता है, शिवराज वीर तेरे त्रास। हे वीर शिवराज शिवाजी, तेरे त्रास माने भय के कारण, तेरे डर के कारण, तेरे वर्चस्व के कारण, तेरे पराक्रम और कौशल के कारण नगन जड़ाती थी वो, नगन जड़ाती है। कभी वो विभिन्न प्रकार के आभूषणों, नगों से, हीरे मोतियों से जड़े हुए आभूषण पहनती थी, जड़ाती थी अपने आप को आभूषणों से, नगनों से, हीरे मोतियों से अपने आप को सुंदर बनाती थी। आज तेरे डर के कारण वही रानियां, बेगमें नगन माने नग्न होकर के, बिल्कुल वस्त्र नहीं है उनके पास, वस्त्रहीन होकर के, नंगे होकर के उनको जंगलों में भटकने पर मजबूर हो रही हैं। कहने का मतलब उनको आज तन ढकने को कपड़ा भी नहीं मिल रहा है। इस तरह से यहाँ भूषण कवि वीर शिवाजी की वीरता, उनके शौर्य, उनके पराक्रम, उनकी राष्ट्रभक्ति, उनका हिंदू धर्म के प्रति प्रेम और आतंकी या अत्याचारी जो औरंगजेब है, उसके सामने प्रचंड भाव से, प्रचंड रूप से उनसे टकराने, उनसे चुनौती देने का जो एक दृश्य है, एक बिंब है, एक विचार है, हमारे सामने उभर करके आता है। इसी क्रम में हम एक और पद देखते हैं। अब ये भी लगभग इसी भाव का विस्तार इस अगले पद में किया गया है। उतर पलंग जेन दियो है धरा पे पग, सोई निसी दिन सग बग चली जाती है। वीर शिवाजी के भय के कारण जो बेगमें कभी अपने पलंग से नीचे पांव तक नहीं रखती थी, वही वीर शिवाजी के डर से आज पैदल ही सग बग चली जाती है, बिल्कुल सरपट दौड़ती हुई चली जाती हैं। उतारे पलंग जेने दियो, कभी उन्होंने एक कदम पैदल चलने का जिनको अभ्यास नहीं, जिन्होंने कभी, एक तरह से इसको मुहावरे का प्रयोग, जिन्होंने कभी अपने पलंग से नीचे पांव नहीं उतारे, वो शिवाजी के डर से सरपट दौड़ी चली जा रही है। धरा पे पग सोई निसी दिन, दिन रात सग बग चली जाती हैं, दौड़ती हुई, सरपट दौड़ती हुई चली जाती है। अति अकुलाती मुर जाती न छिपाती गात, बात न सोहाती बोले अति अन खाती है। भूषण कहते हैं कि अति अकुलाती, वही बेगमें जो कभी ऐसे वैभव विलास से परिपूर्ण रहा करती थी, वो दौड़ती चली शिवाजी के डर से दौड़ती चली जाती हैं।
बात अति अकुलाती, अत्यधिक अकुलाई हुई सी, व्याकुल सी, मुरझाई सी ने छिपाती गात। अपने शरीर की जो मर्यादा है, शील है, उसको छिपाने की बात भी भूल गई है। या उनको अपने शरीर का भान, छिपाने का भान भी नहीं रहा है। बात ने सोहाती, किसी की बात उन्हें अच्छी नहीं लगती है। अति अन्न खाती, अत्यधिक चिड़चिड़ी हो गई है, बिल्कुल इरिटेशन उनके अंदर हो गया है, वो किसी से बात करने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भयभीत हैं, डरी हुई हैं, चिड़चिड़ी सी हो रही हैं। भूषण भनत, भूषण कवि कहते हैं, बलि शाही के सपूत शिवा, हे शाहजी भोसले के पुत्र शिवाजी, उनके सुपुत्र सपूत, तेरी धाक सुने आरी नारी बेले बाती, तेरी धाक को सुनकर के ही, तेरे वर्चस्व और तेरे पराक्रम की कथाएं सुन सुन करके मुगलों की रानियां भयभीत होती रहती हैं, डरती रहती हैं, बिललाती हैं। जौने में ने जाती वे, ये वही रानियां हैं, जौन कहते चांदनी को, जुनहाई, जो रानियां कभी चांदनी के समय में भी बाहर नहीं निकलती थी, वे ये धूपे चली जाती। वो तेरे डर से, तेरी पराक्रम की कथाओं को सुनकर के जो कभी चांदनी में बाहर नहीं निकलती थी, वो आज सूरज की रोशनी में, धूप में, उष्णता, गर्मी में दौड़ी चली जा रही है, सरपट भागी चली जा रही है। मतलब जो कभी चांदनी में बाहर नहीं निकलते थे, वो धूप में दौड़ने को विवश हो रहे हैं। को करे घाती, कोई तो आपसे डर करके आत्मघात करने को विवश है, अपने आप को आत्मघात कर, कोई आत्महत्या के लिए विवश हो रही है। कोई रोती है, पीटती है, चली जाती है। ऐसी स्थिति वीर शिवाजी के पराक्रम और कौशल को सुनकर के उन मुगल रानियों की हो गई। एक पद और देखते हैं। इंद्र, ये वीर रस, ओज, गुण और गौड़ी शैली का एक तरह से निदर्शन है ये पद। शब्द चयन देखिए किस तरह से इसमें कठोर वर्णों का प्रयोग किया है, टैवर्ण की इसमें ज़्यादा प्रयुक्ति हुई है, वहाँ पे इसमें देख सकते। एक विशिष्ट प्रवाह है शब्दों में, और एक विशिष्ट, एक तुलनात्मक रूप से देखें या कहें कि ऐसे शब्दों का चयन किया है कि पौराणिक कथा प्रसंगों और वर्तमान की जो वन प्रांतर और जो जंगली जीवन है, उन सब की एक संपूर्ण और बंधी हुई छटा हम इसके अंदर देख सकते हैं। और प्रकारांतर से शिवाजी, इन सब के आयोजना के पीछे शिवाजी के पराक्रम, वीरता और साहस का बखान करना है। कभी कहता कि इंद्रजिमी जंब पर, अब आप शब्द देखिए, इंद्रजिमी जंब पर, बाड़ावसु अम्ब पर, रावण सा दंभ पर रघुकुल राज है, पौन वारी वाह पर, शंभुरति नाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है, दावाद्रुम दंड पर, चितमृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं, तेजतम अंश पर, कानाजिमी कंस पर, त्योमलिछ वंश पर शेर शिवराज है। अब देखिए शिवाजी किस तरह से भारी पड़ते चले जा रहे हैं, जीतते हैं और एक दूसरे को परास्त करते हैं। और विजेता जिस तरह इतिहास और पुराण में किस तरह से लोग विजेता रहे, उसी तरह से शिवाजी भी इन मुगल सेना और जो मलेच्छ वंश है उस पर किस तरह से भारी पड़ते हैं और उन पर विजेता साबित होते हैं। इंद्रजिमी, जिस तरह से इंद्र जंबासुर पर विजय प्राप्त करता है, बाड़व सुअंब पर, सुअंब कहते हैं अम्ब मानी पानी, जैसे समुद्र, और बाढ़व मानी बाड़वाग्नि, जैसे समुद्र पर बाड़वाग्नि विजय प्राप्त करती है, या बाड़वाग्नि का राज चलता है। रावण सदंभ पर, सदंभ मानी अभिमानी, दंभ से परिपूर्ण रावण पर रघुकुल राज है। रघुकुल राज अर्थात भगवान रामचंद्र जी रावण का वध करते हैं और लंका पर विजय प्राप्त करते हैं, सीता को मुक्त करवाते हैं। पौन वारीवाह पर, वारीवाह कहते हैं बादल, जैसे बादल पर पवन का, हवा का राज चलता है, जिधर चाहे बादलों को हवा उड़ा करके ले जा सकती है। शंभु रति नहा पर, रति नहा कहते हैं, रति नहा मानी कामदेव,
नाथ से नहा शब्द बना है, रति के नाथ कामदेव। कामदेव पर शंभु शिव का राज है, शिव विजय प्राप्त करते हैं, या कहें कि शिव कामदेव को परास्त करते हैं, उसको विजित करते हैं और स्वयं विजेता बनते हैं। जो सहस्त्रबाहु पर राम द्विजराज है, जिस तरह से सहस्त्रबाहु पर, जो यहाँ राम से मतलब है परशुराम से, जिस तरह सहस्त्रबाहु पर परशुराम विजय प्राप्त करते हैं। द्विजराज, द्विज मानी ब्राह्मण, ब्राह्मण नायक कहें या ब्राह्मणों के राजा परशुराम जैसे सहस्त्रबाहु अर्जुन पर विजय प्राप्त करते हैं। दावा द्रुम दंड पर, द्रुम दंड, द्रुम मानी वृक्ष, वृक्षों की जो टहनियाँ हैं, उनकी जो तने हैं, उन पर किसका राज होता है? दावाग्नि का। बड़े बड़े जंगलों को दावाग्नि जला करके खाक कर देती है। चीता मृग झुंड पर, मृग झुंड हिरणों के झुंड पर, समूह पर जैसे चीता का राज चलता है। चीता सब हिरणों को परास्त करता है और उनका भक्षण करता है, उनको शिकार बनाता है। भूषण वितुंड पर, वितुंड कहते हैं हाथी को, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, मृगराज कहते हैं सिंह को, शेर को। जैसे हाथी पर शेर का अधिकार है, शेर हाथी को परास्त करता है और खुद एक तरह से वो विजेता साबित होता है। तेज तम अंश पर, जिस तरह से तम अंधेरे पर रोशनी का अधिकार है, रोशनी अंधेरे को परास्त करती है। कान्हाजी में कंस पर, जिस तरह से कंस पर भगवान कृष्ण का, कान्हा का अधिकार है, कान्हा कंस का वध करते हैं और विजेता साबित होते हैं। त्यों मलीच वंश पर, इसी तरह से कितने उदाहरण देते हैं, कितने दृष्टांत देते हैं। त्यों मलीच, इसी तरह से मलिच्छ वंश पर, मलेच्छ वंश मुगल वंश पर जो कि अत्याचारी है, शेर शिवराज है। शिवराज शेर साबित होते हैं, सवाए साबित होते हैं, उनको परास्त करते हैं और खुद विजेता साबित हो। शेर होना एक तरह से मुहावरे का प्रयोग है, सवा शेर होना, उन पर भारी पड़ते हैं और मुगलों को परास्त करते हैं। इस तरह से जो भूषण कवि हैं वो अपने आश्रयदाता वीर शिवाजी के कौशल, राष्ट्र प्रेम, युद्ध वीरता और शत्रु को परास्त करने की क्षमता, इन सब का इन पदों में चित्रण करते हैं। बाकी के जो शेष पद हैं उनका हम आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।